बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि अगर 15 अक्टूबर तक इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई तो हम डी चौक की तरफ जाएंगे और भरपूर तरीके से एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट की है कि पूरे पाकिस्तान से लोग डी चौक में पहुंचे और वहां जाकर भरपूर तरीके से एहतजाज करें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इमरान खान की जान को बिल्कुल भी कोई खतरा नहीं है। आपके पास किसी किस्म की कोई ऐसी एविडेंस, किसी किस्म का कोई प्रूफ या आपके पास किसी किस्म की ऐसी कोई बात है नहीं कि जिसकी बुनियाद पे आप ये कह सकें कि इमरान खान की जान को खतरा है। हाँ, सिर्फ एक बात है कि 18 तारीख तक इमरान खान साहब से मुलाकात करने पर पाबंदी लगाई गई है। वो सिर्फ इमरान खान साहब की हद तक नहीं है, वो अडाला जेल के अंदर जितने भी लोग कैद हैं, जितने भी वहां पर कैदी मौजूद हैं, सबके लिए कि कोई भी शख्स किसी भी कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता, क्योंकि शंघाई तावन तंजीम का अजलास होने जा रहा है और तकरीबन 12 से जायद ममालिक के सरबराहान ने मुमलकत इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये बड़े ऑनर की बात है, बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान में तकरीबन 12 से जायद ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। तो इस पे तो खुश होना चाहिए, मेहमानों को वेलकम करना चाहिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी चाहिए। और अगर आपके अंदरूनी जो भी मामलात हैं, आपने कोई धरना देना है, आपने कोई एहतजाज करना है, आपने कोई पंगा करना है, तो आपके लिए टाइम पड़ा हुआ है। आप ये 16-17 तारीख गुजरने के बाद भी एहतजाज कर सकते हैं, आप डी चौक की तरफ मार्च कर सकते हैं। पहले भी आप ये सारे तजर्बे करके देख चुके हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इंतहाई गलत और इंतहाई बुरी बात है कि आपके पास मेहमान आ रहे हैं और आपको उनको वेलकम करने की बजाय, उनको रिस्पेक्ट करने की बजाय, और ये जो मेहमान आ रहे हैं, इस सारे प्रोग्राम को, इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने की बजाय आप पाकिस्तान में कोई फसाद करना चाहते हैं, कोई बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि दफा 144 का नफाज भी है। आपको इस बात का भी पता है कि जलसे, जुलूस, एहतजाज, हर किस्म की इस तरह की एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी है। आपको पता है कि आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत वहां पर फौज भी तैनात है और इस वक्त पूरे इस्लामाबाद का कंट्रोल फौज के पास मौजूद है। तो आप फिर कैसे कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं? मतलब कि दफा 144 की मौजूदगी में, फौज की मौजूदगी में, शंघाई तामन तंजीम की कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी में, मेहमानों की मौजूदगी में। देखिए, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, पाकिस्तान की इज्जत का मसला है। आपको चाहिए कि इस वक्त कोई दरगुजर के साथ आप वक्त को गुजारें। अगर आपने कोई भी तमाशा करना है, कोई भी ड्रामा करना है, कुछ भी आपने करना है, तो आपके पास टाइम है। जब ये अजलास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना एहतजाज मौखर करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद डी चौक कोई भी नहीं जाने देगा, क्योंकि पहले अली मीर गंडापुर को नहीं देख लिया। अच्छा, चलिए, इस हवाले से मैं दो किस्म की बातें करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लीडरशिप मौजूद नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट दी थी कि आपने लाहौर मीनार पाकिस्तान में जाके एहतजाज करना है। तो मीनार पाकिस्तान में कोई गया? नहीं गया। लाहौर में एहतजाज हुआ? नहीं हुआ। चंद एक लोग टोलियों की शक्ल में वहां गए, पुलिस के डंडे खा के, गिरफ्तारियां दे के, आंसू गैस का सामना करके वहां से चले गए और भाग गए। मतलब कि लीडरशिप ना होने की वजह से लाहौर के अंदर एहतजाज नहीं हुआ और बुरी तरह से नाकाम हो गया। देखें, लीडरशिप के बगैर कोई भी जमात कामयाब नहीं हो सकती। इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर हों तो वो बहुत बड़ा जलसा कर सकते हैं, बहुत बड़ा एहतजाज कर सकते हैं, किसी भी शहर को बंद कर सकते हैं, बल्कि मैं कहता हूं वो पूरे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान की गैर मौजूदगी में और मौजूदा लीडरशिप की गैर मौजूदगी में, ये देखें, ये होना ना होना एक ही तरह की बात है। पहली बात तो यह है कि ये डरे हुए लोग हैं, भागे हुए हैं, छुपे हुए हैं, इनको खौफ है, डर है कि हमें पकड़ लिया जाएगा, हमारे खिलाफ मजीद मुकदमात बना दिए जाएंगे, हमें जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि जिस जमात की लीडरशिप इतनी नालायक और बुज़दिल हो और जो सामना ना कर सके, जो लीड ना कर सके, जो हालात का सामना ना कर सके, जो ये कहे कि जनाब हम अवाम के साथ हैं,
सबसे पहली गोली हमारे ऊपर आएगी, सबसे पहला आंसू गैस का शल हमारे ऊपर आएगा, सबसे पहला डंडा हम खाएंगे, उसके बाद फिर बात आप तक जाएगी। तो जब आप अवाम को लीड नहीं करेंगे, आप छुपे बैठे होंगे, आप बुज़दिली का मुजाहरा करेंगे, तो फिर कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या किसी भी जमात का एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। अगर इसके साथ हम अली मीर गंडापुर साहब की बात करें तो वो बड़े जोश के साथ वहां से निकले थे, अपने काफिले को साथ लेकर, पूरी तैयारी के साथ और पूरी हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए और इमरान खान के हुक्म के साथ कि आपने हर सूरत में डी चौक पहुंचना है, आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आपने एहतजाज को बंद नहीं करना, आपने मेरे हुक्म का इंतजार करना है, आपको 2 दिन लगे 4 दिन लगे, आपने हर सूरत में वहां पर पहुंचना है। तो गंडापुर ने उस वक्त क्या किया था? मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अली अमीन गंडापुर के अलावा, चूंकि वो केपीके का सीएम है, उसके अलावा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो कहीं नजर नहीं आती। कुछ के खिलाफ मुकदमात हैं, कुछ इश्तिहारी हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ को डर है कि हमारे खिलाफ पर्चा हो जाएगा, कुछ को डर है कि हमें जेल में बंद कर दिया जाएगा, कुछ कंप्रोमाइज्ड हैं, कुछ बिके हुए हैं। तो फिर कैसे एहतजाज होगा कामयाब? अली मीन गंडापुर के सिवा कोई लीडरशिप नजर नहीं आती थी, लेकिन जिस तरह से अली मीन गंडापुर ने उस दिन अपना किरदार अदा किया, सबसे पहली बात कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ बेवफाई की, गद्दारी की, उसके काफिले में जितने भी लोग शामिल थे उनके साथ गद्दारी की और बेवफाई की। डी चौक में जाने की बजाय इस्लामाबाद पहुंचकर अपने काफिले को छोड़ा और केपी के हाउस में चला गया। क्यों चला गया? नहीं जाना चाहिए था। सारी रात वहां रहा, उसके मुताबिक छुपा रहा। वो कहता है जी पुलिस ने 3-4 वहां पे रेड किए, कहता है मैं वहां पे मौजूद था, मैं छुपा हुआ था, मैं बाहर नहीं निकला, पुलिस मुझे गालियां भी दे रही थी, मैं बाहर नहीं निकला। तो रात तकरीबन 12 बजे के बाद मैं निकला, फिर मैं यहां से गुजरा, वहां गया, वहां से गुजरा, वहां गया, मैंने ये सवारी पकड़ी, वो सवारी पकड़ी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने फलान जगह से पेट्रोल डलवाया और अल्टीमेटली केपी के असम्बली में वो नमूदार हो गया। देखिए, जिस जमात की लीडरशिप इतनी कंप्रोमाइज्ड हो, जिस जमात की लीडरशिप इतना झूठ बोले, जिस जमात की लीडरशिप अपने काफिले के साथ और अपने लीडर के साथ गद्दारी और बेवफाई करे, कि आपने वहां पे जाके अपने पूरे काफिले को बेयारो मददगार छोड़ दिया और वहां से भागकर आप केपी के हाउस से सीधा केपी के असम्बली में जाके नमूदार हो गए, तो कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा? अब अगर आप कहते हैं ना कि हम वहां डी चौक में जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पहली बात तो यह कि इमरान खान की जान को खतरा कोई नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके पास लीडरशिप मौजूद नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपको डी चौक में जाने कोई नहीं देगा। चौथी बात यह है कि आप पहले ये तजर्बा कर चुके हुए हैं जो कि नाकाम हो चुका है। और पांचवी बात यह है कि अली मीर गंडापुर गद्दार है। तो आप क्या समझते हैं, अवाम कोई मतलब उल्लू बाटे हैं, बेवकूफ हैं, ना समझ हैं कि आपकी बातों में आ जाएंगे? आप क्या करेंगे? आप एक दफा फिर से कोई बदअमनी इंतशार क्रिएट करने के लिए केपी के लोगों से को आप अपने साथ मिलाएंगे, पैसे देकर कुछ अफगानियों को आप अपने साथ मिलाएंगे, कुछ हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे और कुछ उनको आप रबड़ की गोलियां देंगे, कुछ को आप आंसू गैस के शेल देंगे, कुछ को आप गुलेले देंगे। क्या तमाशा आपने लगाया हुआ है? एहतजाज करने का एक तरीका होता है कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं जी, मुलाकात नहीं करवाएंगे तो हम ये कर देंगे। व्हाट नॉनसेंस! मुलाकात ना करवाने का मतलब यह है कि आप पूरे सिस्टम को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। मुलाकात ना करवाने का मतलब क्या है कि आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। मुलाकात ना करवाने का मतलब क्या है कि आप ये जरा भी नहीं सोचेंगे कि पाकिस्तान के इस वक्त मामलात और हालात क्या चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान की सालमियत है, सबसे पहले पाकिस्तान का इज्जत और वकार है, और सबसे पहले हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात करवा दें, मुलाकात नहीं करवाएंगे तो हम फलां कर देंगे, टमकां कर देंगे। ये गलत सोच है। एहतजाज करें, जरूर एहतजाज करें, मैं आपके साथ हूं, इमरान खान के साथ हूं, लेकिन आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए पुरअमन तरीके से एहतजाज जरूर करें। लेकिन शंघाई तंजीम का जो इजलास होने वाला है, इसके बाद अपना प्रोग्राम रखें, जो भी रखना है। मैं नहीं समझता कि आपको यह एहतजाज करना चाहिए इस बात को लेके कि इमरान खान साहब से मुलाकात। ये देखिए, ये कोई बात है करने वाली कि इमरान खान की जान को खतरा? क्या जी आपको पता है जी उनकी जान को खतरा है? उसने टेलीफोन किया था आपको, जी मेरी जान को खतरा है और आप यहां डी चौक में आ जाएं तो मेरी जान बच जाएगी। स्टूपिडनेस, नॉनसेंस, अब्सर्ड किस्म की बात है। इस तरह की बात का बहाना बना के आप
इस तरह से माहौल हालात को खराब नहीं कर सकते और ना ही आप इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपके सामने 3 इश्तिहारियों की बात करूंगा, ठीक है, जो खुद मंजर आम के ऊपर मौजूद नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमात हैं, भागे हुए हैं, डरे हुए हैं, पुलिस का सामना नहीं कर रहे, छुपे हुए हैं। उनका स्टेटस एक इश्तिहारी का है, लेकिन आप उनकी जरा बातें सुने, वो बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। मतलब अपना स्टेटस यह है कि इश्तिहारी हैं, मंजर आम के ऊपर नहीं आ सकते, अली मीन गंडापुर की तरह पुलिस को फेस नहीं कर सकते, अली मीन गंडापुर की तरह अपनी गिरफ्तारी नहीं दे सकते, इज्जत के साथ जिल्लत कबूल की गंडापुर ने भागकर, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दी। ये भी वही लोग हैं कि बस आप कंपेन देख लें, इनके डायलॉग देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी बातें, ये कर देंगे, वो कर देंगे, डी चौक जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई। अरे जनाब, आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात फिलहाल तो मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आता कि आपकी करवाई जाएगी। चलें, अब गवर्नमेंट ये देखेगी कि आप कितने पानी में हैं, या आप क्या कर सकते हैं, या आपकी बदअमनी और फसाद से बचने के लिए हो सकता है कि 15 तारीख का आपने अनाउंसमेंट की हुई है, आपकी मुलाकात 15 तारीख को ही करवा दी जाए, क्योंकि अगर 15 से पहले करवा दी तो हो सकता है इमरान खान ही को नई दास्तान छोड़ दे कि नहीं जी, आपने अब तुन के रखना है इनको। अब आपने 15 तो बड़ी दूर की बात है, आपने 14 को ही वहां पे डी चौक में पहुंचना है, व्हाटएवर। लेकिन फिलहाल मेरा ख्याल ऐसा नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो शायद जिस दिन एहतजाज की काल है उस दिन इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन वो भी शायद कंफर्म नहीं है। अच्छा, बात कर रहा था मैं 3 इश्तिहारियों की जो कि यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो मतलब ये तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना, खुद तो छुपी हुई है और वो समझते हैं कि जी इमरान खान जेल में है और हम वहां इश्तिहारी पुणे में ही अपना इमरान खान की नजर में सुर्खरू हो जाएं और सोशल मीडिया के ऊपर ही सारी कैंपेन चला के वहां पे सारी लीडरी कर लें। सबसे पहले बात करूंगा मैं मुराद सईद साहब की। मुराद सईद साहब, आपको पता है तकरीबन 1.5 साल से वो छुपे बैठे हैं, मंजर आम के ऊपर नहीं आ रहे, पुलिस का सामना नहीं कर रहे, डरे हुए हैं, गिरफ्तारी नहीं दे रहे और इश्तिहारी हैं। लेकिन क्या कहते हैं, अगर फौरी तौर पर खान साहब से उनकी बहन और डॉक्टर और पार्टी क़यादत की मुलाकात नहीं कराई जाती तो तमाम कारकुनान को कहना चाहता हूं कि तैयारी कर ले, हमने डी चौक की कॉल देनी है और इस अज़म के साथ शिरकत करनी है कि अब इमरान खान को लेकर ही वापसी होगी। फौरी तौर पर इमरान खान की खैरियत की खबर या डी चौक पर आपसे सामना। मुराद सईद ने खान से मुलाकात ना कराने की सूरत में डी चौक आने का ऐलान कर दिया। अब बंदा इस बंदे से पूछे कि मुराद सईद साहब, आपका स्टेटस क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, आप इस वक्त हैं कहां पे, आपके खिलाफ कितने मुकदमात हैं, आप भागे हुए हैं, आप इश्तिहारी हैं और आप कहते हैं कि तैयारी कर लें, डी चौक जाना है, इमरान खान को रिहा करवा के लेके आना है। सरकार अली मीन गंडापुर ने भी तकरीबन 1.5 महीना पहले यही बात कही थी, आएंगे अडयाला जेल की तरफ आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक इमरान खान को ना छोड़ा गया तो इमरान खान को हम खुद छुड़वा लेंगे। तो जनाब, गंडापुर तो वजीर आला है केपीके का, वो अगर इमरान खान को छुड़ा नहीं सका, बल्कि डी चौक तक भी नहीं पहुंच सका, बल्कि चोरों की तरह और गद्दारों की तरह और बुजदलों की तरह और इश्तिहारियों की तरह वो जिस तरह से यहां से भाग गया है, वो इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सका, बल्कि उसके हुक्म की तामील भी नहीं कर सका। तो आप की तो कोई औकात ही नहीं है। आप कहते हैं कि जी इमरान खान को फिर लेके आएंगे। ये स्टूपिड बात है और ये अब्सर्ड और बेशर्मी वाली बात है और एब्सोल्यूट नॉनसेंस बात है। अब बात करेंगे जनाब दूसरे इश्तिहारी की, हमाद अजहर। तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया है कि अगर इमरान खान साहब तक फौरी रसाई नहीं दी जाती तो इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान पहुंचेगा। पंजाब में जारी तमाम एहतजाज मौखर किए जाते हैं, कारकुनान इस्लामाबाद की तैयारी करें। कारकुनान इस्लामाबाद की तैयारी करें तो आप किधर हैं? आपके खिलाफ कितने मुकदमात हैं? आप इस वक्त हैं कहां पे? आप तो पुलिस का सामना भी नहीं कर रहे, गिरफ्तारी भी नहीं दे रहे, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, छुपे बैठे हैं आप। और कारकुनान को आप कहते हैं जी आप तैयारी पकड़ लें, तो आप सबसे पहले आप ही तैयारी क्यों नहीं पकड़ लेते? तो ये फजूल किस्म की बातें हैं। मैं इन समझता हूं इनकी कोई हैसियत नहीं है कि आप बिलों में छुपे बैठे हैं और कारकुनान को कहते हैं कि जी मार आपने खानी है, डंडे आपने खाने हैं, मुकदमात का सामना आपने करना है, गिरफ्तारियां आपने देनी है, आंसू गैस के शेल आपने खाने हैं,
जिलीलो ख्वार आपने होना है, लेकिन हमने आपका साथ नहीं देना। हम छुप के एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, आप जाएं डी चौक में जाके वहां पे एहतजाज करें और इमरान खान को छुड़ा के ले आए। नॉनसेंस बात है ये। अच्छा जी, तीसरे इश्तिहारी की बात करता हूं, शहबाज गिल। आपको पता है कि वो इस वक्त यहां मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ भी मुकदमात है, वो भी इश्तिहारी है, अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है और वहीं पे बैठ के बड़के मारता रहता है। पता शता उसको कख कंडे का नहीं होता, ना राइट का पता, ना लेफ्ट का पता, ना आगे का पता, ना पीछे का पता। तो बातें सुन लें जी उसकी। तैयारी पकड़े, 15 अक्टूबर को डी चौक पर फिर से एहतजाज है। क्या क्या ये बेवकूफों की तरह फजूल किस्म की बातें करते हैं। आप सबसे पहले अपनी हैसियत को देखें, अपनी औकात को देखें, अपने स्टेटस को देखें। आप हैं कहां पे, आपका मुकाम क्या है। आपकी हैसियत एक भागे हुए बंदे की तरह है, आपकी हैसियत एक मुजरम की तरह है, आपकी हैसियत एक इश्तिहारी की तरह है। तो फिर आप दूर बैठ के ही बड़के मारनी शुरू कर देते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो कुछ खुदा का खौफ खाएं, पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचें, पाकिस्तान का भला करें, एहतजाज करें, जरूर करें, लेकिन कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए इस तरह की फजूल की बड़के मार के अवाम को ऐसे उल्लू ना बनाएं और खुदा न खास्ता पाकिस्तान का नुकसान करने की कोशिश ना करें। बड़ा आपको चाह चढ़ा हुआ है ना एहतजाज करने का, थोड़ा ठंड रखें, सुकून करें, वक्त गुजरने दें। जो मेहमान आपके पाकिस्तान में आ रहे हैं उनको आ जाने दें और उनको वापस जाने दें। उसके बाद फिर आपने जो पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगाना हुआ लगा लीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा सब्र कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।